हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ साईश्री हेडा और आज मैं आपको उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ जिसने खुद नेत्रहीन होकर भी नेत्रहीनों को पढ़ाने लिखाने में सक्षम बनाया। उस महान व्यक्ति का नाम है लुईस ब्रेल। आज ही के दिन लुईस ब्रेल का 1809 में फ्रांस के एक छोटे से कस्बे क्रूपे में जन्म हुआ था। लुईस ब्रेल को एक ऐसे शख्स के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने खुद नेत्रहीन होने के बावजूद दृष्टिहीनों को पढ़ाने लिखाने में सक्षम बनाने के लिए एक नया आविष्कार किया जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। लुईस ब्रेल जन्मजात नेत्रहीन नहीं थे। बचपन में एक हादसे में उनकी आँख गई थी। लुईस ब्रेल के पिता रेले ब्रेल शाही घोड़ों के लिए काठी बनाने का काम करते थे। 3 साल की उम्र में एक बार जब लुईस अपने पिता के औजारों के साथ खेल रहा था तो एक औजार उनकी आँख में लगा और जैसे जैसे लुईस बड़े होने लगे उनकी आँखों की चोट की तकलीफ बढ़ती गई। 8 साल का होते होते लुईस ब्रेल की आँखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी थी। लुईस को महज 16 साल की उम्र में ही लुईस ब्रेल के आविष्कार का आइडिया आया था। उस उम्र में उनकी मुलाकात फ्रांस की सेना के कैप्टन चार्ल्स बैबियर से हुई थी। चार्ल्स ने लुईस को नाइट राइटिंग और सोनोग्राफी के बारे में बताया था, जिसकी मदद से सैनिक अंधेरे में पढ़ते थे। नाइट राइटिंग में लिपि कागज पर उभरी हुई होती थी और 12 बिंदुओं पर आधारित थी। इसमें 12 बिंदुओं को 6-6 की 2 पंक्तियों में रखा गया था। हालांकि इस लिपि में विराम चिन्ह, फुल स्टॉप सिंबल, संख्याएं, नंबर्स और गणितीय चिन्ह दैट इज मैथ्स नहीं थे। इसी लिपि से लुईस ब्रेल को नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि बनाने का विचार आया। उन्होंने ब्रेल लिपि में 12 की जगह केवल 6 बिंदुओं का प्रयोग कर 64 अक्षर बना लिए। साथ ही उन्होंने ब्रेल लिपि में विराम चिन्ह, गणितीय चिन्हों को संगीत के नोटेशन, म्यूजिकल नोटेशन लिखने के लिए भी आवश्यक चिन्ह बनाए। इस तरह लुईस ब्रेल ने 1825 में दुनिया भर में नेत्रहीनों को पढ़ने लिखने में मददगार ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। भारत सरकार ने 2009 में लुईस ब्रेल की 200वीं जयंती पर उनके सम्मान में 2 रुपए का सिक्का जारी किया। लुईस ब्रेल को 1851 में टीबी की बीमारी हो गई, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और 6 जनवरी 1852 को केवल 43 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके निधन के 16 साल बाद 1868 में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ ने ब्रेल लिपि को मान्यता दी। इतना ही नहीं, लुईस की मौत के 100 साल पूरे होने पर फ्रांस सरकार ने उनके दफनाए गए शव को बाहर निकाला और राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ फिर से दफनाया। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।